आज हमारे साथ है उज्जैन आलोट क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया जी। हम उनसे जानेंगे कि 5 वर्षों में क्षेत्र में क्या विकास कार्य हुए हैं। उनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, जिसके बाद वे तराना विधायक बने और वर्तमान में वे 17वीं लोकसभा में सांसद हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनका राजनीतिक क्षेत्र में कैसे आना हुआ। मैं बाल्यकाल से ही संघ का स्वयं सेवक था और जब कॉलेज में आया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया और मैंने वहाँ से राजनीति के पहले अपने लिए लड़ा, अपने कार्यों के लिए लड़ा, फिर युवाओं के जो कठिनाइयाँ थी उनके अधिकारियों के लिए लड़ा। धीरे धीरे ये जो संघर्ष चला और मैं विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया और कब विद्यार्थी परिषद में चेरेवेती धीरे धीरे मुझे राजनीतिक क्षेत्र में कब आ गया मुझे खुद को भी एकदम समझ में नहीं आया, क्योंकि उसके बाद मैं जब वहाँ से मुक्त हुआ तो युवा मोर्चा का, बजरंग दल का जिला संयोजक रहा, प्रांत का उपाध्यक्ष रहा, उसके बाद मैं युवा मोर्चा में जिला अध्यक्ष रहा, प्रदेश मंत्री रहा। उसके बाद उज्जैन विकास प्राधिकरण का मुझे वाइस चेयरमैन बनाया। 2013 में मुझे तराना विधानसभा से विधानसभा का टिकट दिया, जिस समय विधायक रहा, और अभी उज्जैन से 19 में मुझे लोकसभा का टिकट दिया, जिस समय अभी सांसद। लोकसभा में 8 विधानसभा आती हैं। हम जानना चाहेंगे कि इस कार्यकाल के दौरान कोरोना जैसा काल भी आया था, उस दौरान आपकी क्या गतिविधियां रही और आप क्या मानते हैं कि अगर पार्टी अब आपको वापस से टिकट देती है तो आप क्या कार्य जो इसे छूट गए हैं उनको करना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो जब कोरोना की आपने बात करी है तो मैं उसका भी जिक्र कर देता हूँ कि जब हम सांसद बने ही थे, हमारा सत्र था, सत्र के बाद जब आए तो मालूम पड़ा कि कोरोना जैसी महामारी मध्य प्रदेश ने पूरे भारत में आ चुकी है। और उज्जैन में सबसे खतरनाक बात यह थी कि यहाँ पे मृत्यु दर 30% है। मतलब लोगों में इतना भय था, इतना डर था, और मैं भी एक बार तो मेरे भी रोंगटे खड़े हुए कि 30% लोगों की मृत्यु दर थी। जब मैंने माननीय प्रधानमंत्री और हमारे स्वास्थ्य मंत्री से संपर्क करा और उन्होंने यहाँ पे टीम भेजी जो 10 दिन रही और उसने हमको यहाँ पे सजेशन भी दिए और यहाँ घूमा भी। उन जो जो हमारे को दिक्कतें थी उन्होंने उसको सॉल्व करने का काम किया, हमने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाया, तब जाके हम कोरोना की इस महामारी को थोड़ा सा कंट्रोल कर पाए। और मैं सतत, मेरी पूरी टीम, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम टोटल लगे रहे। जो बच्चे बाहर थे उनको, बाहर पढ़ने गए थे उनको लेके आए, जो नौकरी में बाहर थे उनको लेके आए, जो यहाँ महाकाल दर्शन करने आए थे तीर्थ यात्री, उन जो यहाँ फंस गए थे उनको उनके घर तक पहुँचाया। जो मजदूर थे जो बाहर तो मुंबई में, दिल्ली में या सूरत में, गुजरात में जहाँ भी गए थे उनको वहाँ से सुरक्षित लाए। पर डे 5,000 लोगों का भोजन मैं खुद स्वयं बनवा के वितरित करता था। सूखा अनाज हमने वितरित करवाया, हमने सैनिटाइज खुद टैंकरों से मैं खुद जाता था, मेरी टीम के साथ सैनिटाइज करता था, मास्क बांटता था, हम अधिकारी कर्मचारियों को मोटिवेट करते थे। मैं खुद पूड़ी भी मैंने तली है, कई बार फोटो हुए हैं। और जो हमारे लोग विदेश में फंसे थे, चूंकि मैं विदेश मंत्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी में भी हूँ, तो मैं वहाँ से विदेश मंत्रालय से, हमने विदेश मंत्री से संपर्क करके हमारे यहाँ के जो बच्चे पढ़ने गए थे उनको भी हम सुरक्षित लेके आए, जो वहाँ नौकरी पे थे उनको लेके आए। तो इसे कई आयाम हमने करे, ऑक्सीजन सिलेंडर बांटे, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर बांटे, कोविड सेंटर बनाए गांव-गांव, पंचायत में घूम घूम के मैं 8 विधानसभा में घूमता रहा। CSR फंड से मैंने यहाँ पे 8 विधानसभा में ऑक्सीजन प्लांट भी लगवाए। और हमने, हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज जो है RD उसकी रेपुटेशन जरा ऐसी थी, तो हमने अरविंदो और अमलतास की भी सेवाएं ली। हम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते थे, कॉल सेंटर जो जो यत्न प्रयत्न कर सकते थे मानव जाति को बचाने के लिए वो हमने पूरे करे। और मोदी जी का एक ही वाक्य मेरे कानों में आज भी घूमता है कि आपदा को अवसर में बदलो, और सच्चा जनप्रतिनिधि वही जो जनता के कठिनाई में उसका साथ दे। उन्हीं शब्दों को आत्मसात करके मैंने अपनी जान की परवाह नहीं करी, अपने परिवार की परवाह नहीं करी, और मैं सतत काम करता रहा। दिल्ली में जब कोई यूनिवर्सिटी ने सर्वे कराया उसमें मुझे पूरे 545 जो है, 750 हमारे सांसद है राज्यसभा और लोकसभा मिला के, उसमें मुझे रेटिंग में मालूम पड़ा बाद में कि मुझे फर्स्ट प्राइज दिया गया, मेरा सम्मान किया गया।
तो ये एक आपदा को अवसर में बदला, और अपने सच्चा जनप्रतिनिधि वही जो अपने जीवन को दांव पे लगा के जनता के बीच में रहे। ये जो मोदी जी के वाक्य थे वो वास्तव में हमारे लिए ताकत का काम। सांसद जी, ये तो हुई कोरोना की बात। इसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो 8 विधानसभा हैं आपके संसदीय क्षेत्र में, उसमें क्या-क्या कार्य हुए हैं? और आपके बारे में ऐसा कुछ बताया जाता है कि आप जो भी काम करने की मन में ठान लेते हैं, उसके लिए दिल्ली तक जाते हैं, उन मंत्रियों से मिलते हैं और वो काम करवा के भी लाते हैं। ये मेरा शुरू से ही है कि मैं जब विधायक था तब भी मैंने विधानसभा में खूब विकास कार्य कराए, और जब मैं लोकसभा में, इसी के लिए मुझे लोकसभा का भी टिकट संगठन ने दिया है, मेरे कामों को देखते हुए, मेरी निष्ठा को देखते हुए। और जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो जनता ने मुझे कहा था कि यहाँ पे रोजगार की बहुत समस्या है, क्योंकि 90 के दशक में हमारे यहाँ हीरा मिल, विनोद मिल, इंदौर टेक्सटाइल, श्री सिंथेटिक्स, इसको में मॉडर्न फैक्ट्री ये हुआ करती थी, एक टेक्सटाइल हब हुआ करता था। वो धीरे धीरे काल के गाल में समा गया और खत्म हो गया। हमारे यहाँ रोजगार की बहुत समस्या थी। लोगों का ये कहना था, जनता जनार्दन का, कि आप सांसद बनो तो यहाँ इंडस्ट्री जरूर लाना। तो मैंने उनकी बात को आत्मसात करा और मैंने प्रयास करे। आज विक्रम उद्योगपुरी हमारे यहाँ पे है, जिसमें कई इंडस्ट्री आ रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कोरोना में आत्मनिर्भर की बात करी, तो मेडिकल डिवाइस उन्होंने पूरे देश में 4 दिए। उन मेडिकल डिवाइस में से एक मेडिकल डिवाइस मैं उज्जैन में लेके आया हूँ, जिसमें हम हजारों युवाओं को रोजगार देने में सफल हो रहे हैं और आगे भी देंगे। उसके बाद नेशनल हाईवे, 75 साल के इतिहास में नेशनल हाईवे से उज्जैन कहीं नहीं जुड़ा था। मैंने प्रयास करे, उज्जैन से देवास, देवास से उज्जैन होते हुए सेलाना, और भारतमाला से उसको जोड़ने का काम करा। उज्जैन से गरोट वाला हमारा नेशनल हाईवे हुआ, उज्जैन से झालावाड़ वाला नेशनल हाईवे हुआ, और रिंग रोड उज्जैन नेशनल हाईवे से जुड़ा। तो हमने इसे लगभग 10,000 करोड़ के नेशनल हाईवे यहाँ पे काम प्रारंभ है, और 2 काम हमारे कंप्लीट हो गए। और जब गडकरी जी उज्जैन आए तो उन्होंने मुझे सभा में कहा था कि अनिल जी, अगर आप 1 किलो वजन कम करोगे तो आपको 1,000 करोड़ रुपए उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए दूंगा। तो वो आपदा नहीं थी, एक अवसर था जिसको मैंने पकड़ा और अपना 40 किलो वजन भी कम करा। गडकरी जी ने खुश होके हमारे को रोप वेब की भी 209 करोड़ की सौगात दी है। और अभी मैंने जो मांग रखी है कि जावरा से नागदा, उन्हेल, उज्जैन होते हुए पीथमपुर, ये 4 लेन नेशनल हाईवे, तो उन्होंने इसकी भी डीपीआर बनाने का आदेश कर दिया है। और घोसला तक जो 4 लेन बनी है, घोसला से झालावाड़ का, उसकी भी डीपीआर बन रही। तो ये कई सौगातें जो है हमको नेशनल हाईवे से मिली। अगर आज ही का दिन है कि आज माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 554 रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास करा है, और 1500 फ्लाईओवर और अंडर ब्रिज का लोकार्पण और शिलान्यास करा है। उसी तारतम्य में मोदी जी ने आज हमको उज्जैन में 450 करोड़ का प्रथम चरण का रेलवे स्टेशन का शिलान्यास करा, 20 करोड़ का नागदा रेलवे स्टेशन का शिलान्यास करा, 37 करोड़ का ओवरब्रिज वहाँ महिदपुर में उन्होंने शिलान्यास करा, और खाचरोद में करीब 25 करोड़ का रेलवे स्टेशन का उन्होंने शिलान्यास करा। सेकंड फेज में हमारा आलोट है, महिदपुर रोड है, और हमारा बड़नगर, ये भी अमृत रेल योजना में आ रहा है। तो ऐसी कई सौगातें दी। हमारा मोदी जी ने नागदा चिंतामण का रेलवे स्टेशन और लाइन, जो लाइन उखड़ गई थी, मीटर गेज थी, वो उखड़ गई थी, वहाँ पे रेल प्रस्तावित हो गई। जब हमने बातचीत करी और मांग करी, तो वो ब्रॉड गेज उन्होंने वहाँ पे रेलवे लाइन दी, और रेलवे स्टेशन भी बड़ा अच्छा बनाया, और ब्रॉड गेज से डबलिंग कर दी। और आज हमने जब उनसे मेमो की मांग करी, तो माननीय प्रधानमंत्री रेल मंत्री ने हमने 6 फेरे मांगे थे, हमको 4 फेरे दे दिए और वो चालू हो गए। ऐसे ही विक्रमनगर रेलवे स्टेशन वो भी बन के तैयार है, कड़छा का रेलवे स्टेशन तैयार है, और विक्रमनगर स्टेशन में भी रेलवे चालू हो गई है, और वो भी डबलिंग हो रही है। तो उज्जैन, इंदौर, देवास, ये एक राउंड हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पे हमारे किसानों को, युवाओं को, हमारे छात्र छात्राओं को, जो अप डाउनर है, उनको एक बहुत बड़ी सुविधा, किसानों को जो दूध सब्जी ले आके इंदौर बेचते हैं, उनको बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध हो गई है। तो इससे लोगों में रोजगार की भी भावना बढ़ी, और जो उज्जैन यात्री आ रहे हैं वो, उनको भी एक बहुत बड़ी सौगात माननीय मोदी जी ने दी है 850 करोड़ की।
ऐसी कई सौगातें। एक उज्जैन में उन्होंने पश्चिम रेलवे का ट्रेनिंग सेंटर दिया, जो लगभग 175 करोड़ की लागत का है। ऐसे ही हमको मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है। हमको मेडिकल डिवाइस तो मिला ही मिला, पावर ग्रिड का भी हमको 650 करोड़ की लागत से एनटीपीसी का हमको सौर ऊर्जा की तर्ज पे 100 मेगावाट का पावर ग्रिड दिया है, जो 650 करोड़ की लागत का है। ऐसे ही हमको कोरोना में हमको मेडिकल जो है अस्पताल में माधवनगर में 100 बिस्तर का एक्सटेंशन मिला। हमको सिविल अस्पताल में 100 बिस्तर का ऐसे करके हमने कम से कम 500 बिस्तर का एक्सटेंशन केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे राशि दी गई है पूरे जिले में, ताकि स्वास्थ्य की भी चिंता हमारी जो है दूर हो और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की भी सौगात हो। अभी हाल ही में आईआईटी का भी यहाँ पे उज्जैन में बहुत जल्दी कॉलेज खुलने जा रहा है। तो ये कई सौगातें हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र की जनता को दी, और जो मैंने वादे करे थे वो सब निभाए। अभी सबसे बड़ी मांग जो थी उज्जैन झालावाड़ रेल लाइन, जो 1975 में कांग्रेस शासन ने उखाड़ के फेंक दी थी, और अगर उससे झालावाड़ तक, उज्जैन से लेकर झालावाड़ तक लोगों को पिछड़ गया और लोगों की बहुत मांग थी। उस मांग को 45 साल बाद आज अगर किसी ने करा है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अभी 4 करोड़ 75 लाख रुपए उन्होंने डीपीआर बनाने के स्वीकृत करे हैं। मोदी है तो मुमकिन है, वो असंभव काम था जो मोदी जी ने वो भी कर दिया। नमामि गंगे की तर्ज पे नमामि शिप्रे प्रोजेक्ट जो मैंने मांग करी थी उसको भी उन्होंने स्वीकृत कर दिया और पैसा भी आवंटन हो गया। ऐसी कई सौगातें हैं जो हमने वादे करे थे, उससे ज्यादा हमने जो है काम करके यहाँ पे दिखाया है, और उससे भी ज्यादा और काम कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन हमको नई नई सौगातें केंद्र सरकार के द्वारा मिल रही है। तो ये एक जनता के बीच में भी मैसेज गया है, और जनता भी इससे मैं मानता हूँ कि संतुष्ट है और खुश है। सांसद जी, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक का जो कार्यकाल आपका हुआ है उससे आप कितने प्रतिशत संतुष्ट हैं? मैं तो कई बार इंटरव्यू में कहा है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बाबा महाकाल की कृपा है कि मैं मोदी जी के नेतृत्व में उज्जैन का मेरे को सांसद का दायित्व मिला, और उसको मैंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाया, और मुझे मोदी जी का सतत आशीर्वाद जो है उनका मिलता है और मिलता रहेगा। मैंने जो भी मांग करी है केंद्र के मंत्रियों से या हमारे प्रधानमंत्री से, उन्होंने दिल खोल के, मैं इसको जिक्र करना भूल गया, बाबा महाकाल लोक अद्वितीय अस्मरणीय, मतलब मेरे 7 जन्म के कोई पुण्य प्रताप होंगे कि मेरे को इस कार्यकाल में मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला, जिसमें 370 धारा भी हटी, नागरिक संशोधन बिल भी आया, जिनका मैं प्रत्यक्ष साक्षी भी रहा हूँ, सहयोगी भी रहा हूँ, और हम नारा लगाते थे कि हे राम लला हम आएंगे, वो मंदिर भी बनाएंगे। तो मोदी जी के कर कमलों से उसका भी 22 जनवरी को लोकार्पण भी हुआ है। और मतलब इतने बड़े बड़े काम जो हुए हैं वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मुझे काम करने का अवसर मिला। तो मेरे और मेरे पितरों के कोई 7 जन्मों के पुण्य होंगे जो हमको ऐसा नेता मिला और जिसके नेतृत्व में मैंने काम। सांसद जी, हम ये जानना चाहते थे, जैसे आपने बताया कि आपके कार्यकाल के दौरान यहाँ पे जो विकास कार्यों की जो गंगा बहाई गई है, तो आप अपनी आने वाले लोकसभा चुनाव में टिकट को लेके कितना सुनिश्चित मानते हैं? देखो, ये भारतीय जनता पार्टी संगठन है, ये केडर बेस पार्टी है। जो संगठन तय करता है वो हमको सबको सिरोधार है। इसमें हम बोलने वाले कोई अधिकार नहीं रखते। संगठन तय करता है कि आगे किसको लड़ना है, किसको वो प्रत्याशी बनाएंगे। संगठन जो निर्णय लेगा वो हमारे सरोधार है। नमस्कार, यह थे हमारे साथ आज बताइए सांसद जी प्रोग्राम में उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया जी, जिन्होंने अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में हमें बताया। मैं अमर उजाला उज्जैन से नीलेश नागर आपके साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।